हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है हमारा लास्ट टॉपिक एंड कर दिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग टॉपिक की हेडिंग डालिएगा। आज का हमारा नया टॉपिक जो शुरू होने वाला है। चलिए, तो नया टॉपिक जो है वो हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। टॉपिक हेडिंग डालिएगा सभी लोग। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलिए, सभी लोगों ने टॉपिक हेडिंग डाला। आज आपका जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है रीजनिंग के अंदर वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में हम इसे कहेंगे दिशा और दूरी। हिंदी में टॉपिक हेडिंग लिखेगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज यहाँ। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को आज शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो हमारे सेशन में आज हमें देखना है कि डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है रीजनिंग के अंदर, है ना। अब एक्चुअल में यदि इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले क्वेश्चन टाइप की चर्चा करूं तो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपके बनते हैं। 5 प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे यहाँ पूछ सकता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड। सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का होता है। सिंपल डायरेक्शन से मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आपसे दिशा पूछे प्रश्न तो वो कहलाता है सिंपल डायरेक्शन क्वेश्चन। नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भाई डायरेक्शन विथ डिस्टेंस हो, मतलब दिशा के साथ साथ अब वो आपसे दूरी भी पूछे, है ना। पहले टाइप में सिर्फ क्या था, वो आपसे दिशा पूछ रहा था। सेकंड टाइप में हमने क्या देखा कि दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछ रहा है। ये वो जर्नल क्वेश्चन है जो अभी तक आपके पटवारी लेवल के एग्जाम्स में बनते हैं। केवल ये 2 टाइप, है ना, जो मैंने लिखे। अब मैंने आपसे कहा इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन के टाइप यहाँ रह जाते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट अभी तक पटवारी लेवल पर कभी नहीं आए। सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, और डायरेक्शन पूछा है तो डिस्टेंस के साथ भी पूछ लिया कई बार। तीसरा जो टाइप बनता है वो बनता है एंगल। एंगल का मतलब होता है यहाँ पर आपसे वो कोण बनवाएगा, है ना। एंगल का मतलब क्या हो गया, कोण, है ना। कि भाई कोई व्यक्ति 90 डिग्री इस तरफ चला, 180 डिग्री चला, 360 डिग्री चला, 45 डिग्री मुड़ा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये अभी तक पटवारी के एग्जाम में कभी आए नहीं है। नंबर 4 टाइप जो यहाँ बनता है वो बनता है सनराइज। चौथा टाइप जो है वो है आपका सनराइज एंड सनसेट, है ना। सूर्य उदय और सूर्य अस्त से होने वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पूछा जाता है। और नंबर लास्ट टाइप बनता है पजल। पजल टाइप जो है वो आपके पीईबी पूछता ही नहीं। पजल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है। ये पीईबी में आज तक नहीं आया। सनराइज सनसेट शायद ही है कभी पीईबी के एग्जाम्स में ये भी आया हो। एंगल आया है लेकिन बहुत कम एग्जाम्स में पीईबी ने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस चैप्टर से हमें पढ़ने लायक ये 3 पॉइंट है ना। ये चैप्टर बड़ा है लेकिन हमारे जो काम के पॉइंट है अभी तक तो पिछले एग्जाम्स में सिर्फ 2 पूछे गए हैं। ये या तो डायरेक्शन पूछा गया है या डायरेक्शन के साथ साथ सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है। हम एक स्टेप और एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे कि भाई एग्जामिनर ने यदि हमारे एग्जाम में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए तो वो भी हमसे बन जाए।
तो इस चैप्टर में मेनली 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारे काम के 2 थे और हम एक एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे सेफ्टी के पर्पस से। तो हम यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, उससे पहले हमें यहाँ दिशा और दूरी का जो है वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो गड़बड़ ना हो। उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। चलिए, तो अब आपको मुख्य रूप से आप सभी को पता है दिशाओं के बारे में कि कितनी दिशाएं होती हैं, है ना। यदि मैं आप सभी से प्रश्न करूं कि भाई कितने डायरेक्शन या दिशाएं होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए कि कितनी दिशाएं होती हैं। चलिए, यदि मैं दिशाओं की आपसे चर्चा करूं कि सर दिशाएं कितनी होती हैं, तो आपका भी वही जवाब होगा जो बाकी सभी का जवाब होगा, और वो जवाब क्या है कि सर दिशाएं 4 होती हैं, है ना। दिशाएं 4 होती हैं। मुख्य रूप से यदि कभी भी कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सर दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं 4 होती हैं, है ना। कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि सर दिशाएं 4 नहीं 8 होती हैं, है ना। चलिए, यही यहाँ एक डाउट रहता है कई लोगों के मन में कि सर दिशाएं 4 हैं कि दिशाएं 8 हैं, है ना। अभी तक आप कहेंगे सर हमने तो 4 दिशा, कुछ लोग कहेंगे तो हमने तो सिर्फ सर 4 दिशा के बारे में ही सुना हुआ है, जिसमें से इस तरफ जो ऊपर की तरफ दिशा दिखती है इस डायरेक्शन में वो कहलाती है पूर्व। पूर्व के ठीक अपोजिट मतलब विपरीत में कौन मिलेगा? पश्चिम। ये पूर्व पश्चिम हो गई 2 दिशाएं, एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम। इस तरफ कौन सी मिलेगी आपको? उत्तर। सॉरी, ये डायरेक्शन आपके हिसाब से गड़बड़ हो गया है ना, आपको अपोजिट दिख रहा होगा। सॉरी, आपका पूर्व पश्चिम आपके हिसाब से इस तरफ आएगा, है ना। पूर्व इस तरफ मिलेगा आपको, पश्चिम इस तरफ मिलेगा। ऊपर वाला जो फेसिंग बनेगा वो बनेगा आपका उत्तर दिशा के लिए, ठीक है। ऊपर आएगी आपकी नॉर्थ मींस उत्तर, और उत्तर के ठीक अपोजिट में दिखेगा दक्षिण, ठीक है। तो मुख्य रूप से दिशाएं आपकी कितनी हो गई? 4। अब मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर 8 होती हैं। नहीं बेटा, 8 दिशाएं नहीं होती, है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिशाएं तो सिर्फ और सिर्फ 4 होती हैं। तो अब बाकी की वो 4 कौन है बेटा? वो 4 दिशाएं नहीं, वो उप दिशाएं हैं, है ना। एक डायरेक्शन होता है, एक सब डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन 4 ही होते हैं मुख्य रूप से, दिशाएं 4 ही होती हैं, और जो शेष बची हुई 4 हैं वो 4 दिशाएं नहीं, वो उप दिशाएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ 4 उप दिशाओं से मतलब क्या है कि दिशाओं के मध्य आने वाली दिशाओं को हम उप दिशा कहते हैं। तो भैया उप दिशा कौन कौन हो गई, उनको भी समझ लेते हैं। तो ये 4 दिशाएं हो गई, इन 4 दिशाओं के मध्य भी 4 दिशाएं बनती हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन जो आपके हैं, इनके मिडिल से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 डायरेक्शन के भी 4 सब डायरेक्शंस यहाँ बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दिशा नहीं उप दिशा। याद रखना, वापस से मैं कह रहा हूँ, दिशाएं तो सिर्फ 4 ही होती हैं, जो शेष 4 हैं वो दिशाएं नहीं कहलाती, वो उप दिशाएं कहलाती हैं, क्योंकि जो दिशाओं के मध्य हैं वो उप दिशाएं हैं। अब जैसे कि यदि आप आपके डायरेक्शन को डायग्राम को देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे सर यहाँ दिशाएं भी हैं, और आपने 4 यहाँ सब डायरेक्शन बना दिए हैं उप दिशाओं के लिए, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होगी वो कहलाएगी उत्तर पश्चिम। क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच है, इसलिए उस डायरेक्शन को हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के बीच हो गई तो उत्तर पश्चिम, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में है तो ये दिशा कहलाएगी कौन सी? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच हो गई तो उत्तर पूर्व, ठीक है। वैसे ही दक्षिण और पूर्व के बीच में हो गई तो दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच है तो दक्षिण पूर्व, और वैसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो गई तो ये कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है।
तो 4 दिशाएं, 4 उनके मध्य आने वाली दिशाएं उपदिशाएं। तो इस तरीके से दिशाएं तो 4 ही होंगी और 4 होंगी उपदिशाएं, टोटल होगी 8, है ना। दिशाएं और उपदिशाएं सहित पूछे कोई तो 8 है, अदरवाइज डायरेक्शन तो सिर्फ 4 ही है ना। कभी 8 जवाब मत दीजिएगा। अब एक और डाउट है कि क्या क्या सर ये इनको उल्टा लिखा जा सकता है? बिल्कुल बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उत्तर पूर्व लिखें या पूर्व उत्तर लिखें, है ना। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। आप पहले वाले नाम को आगे ले लें या दूसरे वाले को ले लें। जैसे यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है ना, ये आपका वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आप आगे पीछे लिखें या कैसा भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, जैसा चाहे वैसा आप कह सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। तो दिशाएं 4 और उपदिशाएं 4, ठीक है। अभी सिर्फ आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, क्योंकि यही डायग्राम हमें काम आएगा जब मैं आपको एंगल में चलना सिखाऊंगा। ये डायग्राम मैंने ऐसे ही नहीं बनवाया आपको, एक तो दिशाओं का ज्ञान देने के लिए बनवाया है ताकि आप कॉपी पर जब हम दिशाओं को लिखना शुरू करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और नंबर सेकंड इसलिए भी है ये ताकि आपको डायरेक्शन में चलने में, जब डायरेक्शन को मैं एंगल में कन्वर्ट करूं, जब आपको मैं कोण के हिसाब से 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में मुड़ने को कहूं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर अब कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और हमें देखने लायक है कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम क्या कहलाता है, वो भी हम यहीं समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कहलाता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा क्या कहलाती है? कई बार हो सकता है एग्जामिनर आपको एंगल में चलते समय ये कहे कि वो घड़ी की दिशा में मुड़ा या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा। तो घड़ी में आप सभी को पता है 3 कांटे होते हैं, एक होता है घंटे का कांटा, एक होता है आपका मिनट का कांटा, और एक होता है सेकंड का कांटा। सेकंड का कांटा वो जो लगातार चलता रहता है, तो वो जिस डायरेक्शन में घूमता रहता है वो कहलाता है क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की दिशा में घूमना। और यदि उस कांटे के हम विपरीत काम करें तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब ये डायरेक्शन भी, ये जो आपका डायग्राम बना, ये भी 2 तरीके का हो सकता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यदि आप कुछ इस तरीके से सर्किल में, ये मान लीजिए आपका जो ये बना हुआ है सर्किल ही है, यदि आप कुछ इस तरफ मुड़ते हैं, कैसा, जैसा कि मैंने आपको एरो बनाया है, ठीक है। तो यदि आप एरो की तरह राउंड लेते हैं तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं घड़ी की दिशा। ये क्या कहलाता है बेटा? क्लॉकवाइज कहलाता है घड़ी की दिशा में, है ना। इसका एक नाम और है, और इसका एक नाम क्या है? एग्जाम में कई बार ये घड़ी की दिशा नहीं लिखाता, इसका वो दूसरा नाम लिखा आता है जिससे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हिंदी वाले। इंग्लिश में तो क्लॉकवाइज ही आएगा, हिंदी में एक शब्द और लिखा जाता है, और वो शब्द है दक्षिणावर्त। इस शब्द से आप बिल्कुल वाकिफ रहिएगा, एक शब्द और है आपका जो कि कहलाता है दक्षिणावर्त, है ना। तो घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, या उसी को आप कह सकते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। और यदि आप इस तरह न चल के अपोजिट में घूमेंगे, है ना, यदि आप इसके ठीक विपरीत काम करेंगे, मतलब कुछ ऐसे चलेंगे, उस तरफ ना जाते हुए आप इस तरफ की ओर चलेंगे, तब फिर वो डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, और वो डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि आप घड़ी की विपरीत तरफ चल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, या इसी को कहा जाता है हिंदी में वामावर्त। वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप 2 तरीके से चल सकते हैं, क्लॉकवाइज या तो फिर चल सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही हो सकते हैं, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा।
तो चलिए इस डायग्राम को फटाफट नोट कीजिए। हमने क्या सीखा कि दिशाएं तो सर 4 होती हैं, तो शेष वो 4 क्या हैं सर? वो उपदिशाएं हैं। दिशाओं के अलावा भी 4 उनके मध्य जो दिशाएं होती हैं वो उपदिशाएं कहलाती हैं। तो 4 दिशा 4 उपदिशा। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा हमेशा तो आपको क्या समझना है कि आप ये जो सेंटर है, ये जो मध्य है, जिसको मैंने ये डार्क सर्कल कर दिया बीच में, ये जो चारों दिशाओं का सेंटर है आपके डायग्राम में, ये आपका मध्य बिंदु है। तो हमेशा आप इस बिंदु पर ही खड़े होंगे। इस मध्य बिंदु से ही, ये जो मैंने एरो लगा के यहाँ भी लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, ये है आपका मध्य बिंदु। ठीक है, ये है आपका मध्य बिंदु। ठीक, तो हमेशा आप इस मध्य बिंदु पर ही होंगे, जहां मैंने एरो लगा के बताया है, इस सेंटर पर ही होंगे। फिर जिस तरफ वो आपको चलने को कहे, चाहे उत्तर में चले, चाहे पश्चिम में, चाहे पूर्व में, चाहे दक्षिण में, फिर आपको उसके हिसाब से डायग्राम क्रिएट करना है। जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आपको यही मानना है कि आप इस सेंटर पॉइंट पर हैं। ठीक है, वो मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों से सिखा दूंगा कि कैसे हमें क्या चलना सीखना है। अभी आप सिर्फ ये डायग्राम नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहीं से समझेंगे कि भाई कैसे चलना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, आपके पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी को विजिबल होगा ये क्वेश्चन, आई थिंक। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए, पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है ना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है। आगे कह रहा है और 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछा है, किस दिशा में जा रहा है। मतलब क्वेश्चन का जो डाउट है या जो मांग रहा है, वो आपसे सिर्फ डायरेक्शन मांग रहा है, या डिस्टेंस नहीं मांग रहा आपसे, जो है दूरी नहीं मांग रहा, सिर्फ दिशा मांग रहा है। ठीक है, चलिए, तो चूंकि पहला क्वेश्चन है, मैं आपको गाइड करता हूं कि आपको चलना कैसे है। यदि कभी किसी ने पहले चैप्टर पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कैसे हमको क्या डायग्राम बनाना है। अब इस चैप्टर में डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो आप चलते हैं, जो चलाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने वहां गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कहीं 4 किलोमीटर बना रहे हैं तो 4 जैसे ही रहेंगे, है ना, और 5 है तो वो 5 जैसा ही प्रतीत हो, है ना। ऐसा ना लगे कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का जो लाइन आपने ड्रॉ किया वो सेम है ना। तो उससे क्या होगा, आपका डायग्राम गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कभी भी आपको डायरेक्शन के हिसाब से लंबाई बनानी है, और आपको कभी भी गड़बड़ नहीं करना, कहीं ज्यादा नहीं चलाना, कहीं कम नहीं चलना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ वैसा ही करना है। चल, तो मेरे साथ सीखिएगा आप कि आपको कैसे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले जो काम आपको करना है, वो जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है इस तरीके से, या आप एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट पर आपको ये 4 लाइन ऐसी बना देना है। सर ये इसका क्या मतलब है, ये जो 4 लाइन आप बनवा रहे हैं हमसे, या इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ काम आएगा। ये जो आपने इस तरीके से खींच दिया कि भाई एक सर्किल बनाओ और उसको इस तरीके से 4 लाइनों में ऐसा बना दीजिए, ये प्लस टाइप का साइन बना दीजिए। ये क्या क्या रोल करेगा प्ले बेटा, जब आपका आने वाले क्वेश्चनों में वो अंतिम बिंदु से पूछेगा प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है ना, तो फिर आपको अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर एक लाइन खींचना पड़ेगी, तब आपको दिशा क्लियर होगी। ये जो मैंने 4 बना दिया बेटा, ये 4 दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, पूरब और पश्चिम, क्रमशः इस तरीके से ये आपका दर्शा रहा है डायग्राम। इसीलिए जरूरी है कि आप शुरुआत करते समय, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया मैंने, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, तो हमेशा आपको इसको इस तरीके से बनाना है, ये आपकी बाद में हेल्प करेगा। ठीक,
अब वो जिस दिशा में चलाएगा हम उस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बाकी की दिशाएं स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। चलिए तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो हमें किस दिशा की ओर लेके चल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ चलना शुरू करेंगे। चलिए अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, तो ये अमित का घर है ना, इसको हम हाउस बोल देते हैं। ये किसका घर है? अमित का। ये हो गया अमित का घर। चलिए तो अमित के घर से क्या कह रहा है क्वेश्चन? पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब आप सभी को पता है, नहीं पता है, भूल गए हो तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ऊपर वाली दिशा कहलाती है उत्तर, ये कहलाती है दक्षिण, ये कहलाती है पूर्व, और ये कहलाती है आपकी पश्चिम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमित पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। आपका जो प्लस का साइन है वो इसी तरीके की 4 दिशाएं बतला रहा है। तो पश्चिम किस तरफ है? बोले सर इस तरफ है। चला दो भाई, कितने किलोमीटर चलाना है? बोले सर 4 किलोमीटर चलाना है। ये लीजिए, पश्चिम दिशा में मैंने अमित को चला दिया, और वो भी कितने किलोमीटर चला दिया? 4 किलोमीटर। ये लीजिए, पश्चिम दिशा में अमित चल गए 4 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? फिर वह दाएं घूम जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ आना शुरू हुई। क्वेश्चन ने कहा फिर वह कहाँ घूम जाता है? दाएं घूम जाता है। सर दाएं घूम जाना का मतलब क्या है? अब यहाँ हम दाएं कैसे मुड़े? बेटा हर एक दिशा का बायां दायां अलग अलग होता है ना। हर एक दिशा का लेफ्ट राइट अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जिस तरफ आप लेफ्ट राइट को मोड़ रहे हैं, जो आपका बायां दायां वो यहाँ बायां दायां नहीं चलेगा। तो अब कैसे बनाए सर? तो हर एक दिशा में बायां दायां आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी आप जिस मुद्रा में बैठे हैं, या जब भी आप जैसे भी बैठे रहेंगे, आपको ये माना जाएगा कि आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये जो मैंने आपकी साइड में ऊपर डायग्राम बनाया है, मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको यहाँ से ही बाएं दाएं पता हो जाए। ठीक है, ये हो गई उत्तर, ये हो गई आपकी दक्षिण, ये हो गई आपकी पूर्व, और ये हो गई आपकी पश्चिम। मैंने आपसे क्या कहा कि हर एक दिशा का बायां दायां अलग अलग होता है, बट बाय डिफॉल्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई बिना किसी भी परेशानी के जो माना जाएगा हमेशा वो ये माना जाएगा कि आपका मुंह उत्तर दिशा में, है ना। यदि क्वेश्चन कभी कुछ ना कहे तो आपका मुंह उत्तर दिशा में, अदरवाइज जहां है वहां है, लेकिन हर दिशा में आपका दाया बाया बदल जाएगा। अभी आप जिस मुद्रा में बैठे हैं वो मुद्रा आपको यही मानेगी कि आप नॉर्थ फेसिंग किए हुए हैं, उत्तर में दिख रहे हैं। तो उत्तर में आपका बाया दाया वही होगा जो अभी आपका बाया दाया है। अभी आपका लेफ्ट किस तरफ है? आप सब लोग इमेजिन कीजिए, आपका बाया हाथ किस तरफ है? तो आप कहेंगे सर बाया इस तरफ है, तो बाया ये हो गया इसका। नॉर्थ में बाया ये हो गया। राइट किस तरफ है? तो बोलेंगे सर राइट इस तरफ है, तो दाया ये हो गया। तो जो लेफ्ट राइट आपके अभी हैं वही लेफ्ट राइट नॉर्थ में भी होते हैं। अब यदि मैं वही बात करूं दक्षिण में, तो दक्षिण में बाया दाया ठीक अपोजिट हो जाएगा। आप अभी जैसे बैठे हुए हैं, यदि मैं आपको ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, ठीक 180 डिग्री आपको घुमा दूं, 180 डिग्री आपको घुमा दूं, आप जिस तरफ देख रहे हैं उसके ठीक विपरीत में देखें, तो क्या होगा? आपका बाया दाया ठीक अपोजिट हो जाएगा। जहां बाया था उत्तर में, वहां क्या आ जाएगा? दाएं, और जहां दाया था उधर क्या आ जाएगा? बाया बाएं। चेंज हो गए। अब वैसे ही मैं यदि पूर्व की बात करूं, तो यदि आप पूर्व में देख रहे हैं तो पूर्व में आपका जो बाया है ना, पूर्व में जो बाया है वो इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ बाएं, और नीचे क्या होगा? दाएं। वैसे ही पश्चिम में क्या होगा? इसका भी अपोजिट होगा। पश्चिम में आपका जो है दाया कहाँ होगा? ऊपर बन जाएगा दाएं, और नीचे क्या होगा? बाएं। अब बोलेंगे सर आपने ये कैसे बना दिया? बेटा सबसे अच्छा तरीका है इनको बनाने का लेफ्ट राइट को, कि यदि आप इनको क्या कर ले, इमेजिन कर ले कि आप जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ आप यदि मान लो उस दिशा में खड़े हैं, तो आपका बाया कहाँ जाएगा और दाया कहाँ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है लेफ्ट राइट को आप इमेजिन कर लेंगे। सर लेफ्ट इस तरफ है हमारा, राइट इस तरफ बनेगा हमारा। दक्षिण में जाएंगे तो राइट इधर बनेगा हमारा, लेफ्ट इधर बनेगा हमारा। सिर्फ यदि हम पूर्व को देख रहे होंगे इस तरफ होंगे, तो लेफ्ट हमारा कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, राइट नीचे पहुंचेगा। वैसे यदि हम पश्चिम को देख रहे हैं तो राइट हमारा ऊपर की साइड होगा और लेफ्ट हमारा नीचे की साइड होगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को इसी तरीके के क्वेश्चनों में यही बनती है। जहां बायां मोड़ना हो वो वहां दायां मोड़ देते हैं और दाएं की जगह बायां कर देते हैं। सिर्फ कंफ्यूजन होती है दिशा में। यदि आप इमेजिन कर सकें
तो बहुत अच्छी बात है, और ना कर सकें तो फिर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है कि किस दिशा का लेफ्ट राइट कहाँ होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। आप उल्टा मोड़ देंगे, सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। जहां उसको जाना होगा वहां की जगह वो कहीं और पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना जरूरी है कि किस दिशा में बायां दायां कहाँ होता है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया कि आप खुद को वहां इमेजिन कर लें कि आप इस दिशा में देख रहे हैं इस डायग्राम के हिसाब से, तो आप खुद अनुमान लगाएं कि आपका दायां कहाँ होगा और बायां कहाँ होगा। ठीक है, चलिए तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर उसको हमने चला दिया, उसके बाद आया कि दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं घूम जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा तो अभी वो किस दिशा में है, तो हमने देखा कि सर ये तो पश्चिम की ओर देख रहा है, क्योंकि भाई अमित अपने घर से पश्चिम दिशा में चला था, तो पश्चिम की ओर ही इसका मुंह है, मैंने इसलिए एरो भी बना दिया। और पश्चिम की ओर मुंह है और दायां मुड़ रहा है, तो आपको पता है कि पश्चिम में दायां कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। राइट इस तरफ बनता है, लेफ्ट नीचे बनता है पश्चिम में, तो राइट मुड़ना है मतलब ऊपर की तरफ इसको मुड़ना पड़ेगा। अब ऊपर की तरफ मुड़ना है तो मोड़ दीजिए, और कितने किलोमीटर चलाना है, 4। तो अभी जी लाइन का याद रखिएगा बेटा, जितनी लंबी लाइन ये बनाई थी उतनी ही ये बनाएंगे। और ये लीजिए हमने इसको जो है दाएं मुड़ करके कितने किलोमीटर चला दिया, 4 किलोमीटर चला भी दिया। अब ये किस दिशा में देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और ऊपर की तरफ देख रहा है मतलब कौन सी दिशा है, ऊपर, उत्तर दिशा में देख रहा है। अब इसका बायां दायां वही होगा जो आपका बायां दायां। आगे पढ़िए, 4 किलोमीटर चलता है फिर दाएं घूम जाता है। अब उत्तर की ओर देख रहा है और दाएं घूम रहा है, तो जो आपका दायां है, क्योंकि उत्तर दिशा केवल ऐसी है जिसका लेफ्ट राइट वही है जो आपका और हमारा लेफ्ट राइट है ना। इसलिए उत्तर में जब भी वो हो तो हमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा वो उत्तर में और दाएं घूम जाता है और चलता है, तो दाएं घूमो, दाएं घूमेगा मतलब कहाँ जाएगा, आपके ही राइट। अब ये नहीं बताया कि कितना चलता है, तो सिर्फ इतना बताया कि दाएं घूम जाता है, कुछ चलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चला के और ये एरो लगा दिया कि भाई उत्तर में आप मुड़ गए हैं, उत्तर से आप दाएं मुड़े हैं और थोड़े से चले। अब क्वेश्चन ये क्या पूछा, आप बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा होगा तो ये दिशा कौन सी होगी, चलिए बोले नहीं आ रहा सब समझ में कौन सी दिशा में जा रहा है। तो बहुत अच्छा काम है कि आप उसके एंड पॉइंट जो जहां ये एंड हुआ था थोड़ा सा चला, तो वहां पर ये वापस प्लस बना दें, और जैसे ही प्लस बनाएंगे तो ये दिशा खुद पे खुद निकल के आ जाएगी, सर ये तो पूर्व दिशा है। क्योंकि हमारा जो चार जो प्लस वाला डायग्राम है उसमें इस तरफ देखना मतलब कहाँ देखना, पूर्व में देखना है, ईस्ट में देखना है। तो इस तरीके से वो आपसे भी पूछ सकता था किस दिशा में जा रहा है, हो सकता था ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तब ये जो उसका घर पर जो हमने प्लस पॉइंट बनाया था ये हमारी हेल्प करता है। धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा कैसे क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन के इतना ही देखिए, आपके बायां दायां कैसे हम मोड़ते हैं और कैसे कोई व्यक्ति को हम चलाते हैं और कैसे हम अपना डायग्राम क्रिएट करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक चैप्टर है, शुरुआत बिल्कुल हम आसानी क्वेश्चनों से करेंगे, ताकि जिनने कभी भी नहीं पढ़ा यदि इस चैप्टर को तो उनसे भी आसानी से बन सके। जो पढ़ के बैठे बेटा उन्हें थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं या कुछ चीजों आसान चीजों को भी लेके चल रहे हैं, वो आप सभी के बेस बनाने के लिए, ताकि जब हम आगे बढ़े तो प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो नोट कीजिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा इसका ईस्ट, है ना, पूर्व दिशा। चलिए तो बढ़े हम आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वह आपसे दिशा ही पूछ रहा है ना। चलिए तो बायां दायां ये वाला जो डायग्राम है इसको आप बहुत अच्छे से या तो याद रखिएगा, याद ना रह सके ये डायग्राम तो इमेजिन कर सके, यदि आप उस चीज को कल्पना में अपनी ला सकें कि आप इस दिशा में हैं तो बायां कहाँ दायां कहाँ, इस डायग्राम पे रख करके, तो बहुत अच्छा है। फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं याद रखने की, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, सभी को मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर बताने की। अभी पहला ही दूसरा ही क्वेश्चन है, गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, शुरुआत है हमारी, जो लोग अभी सीख रहे हैं गलतियां होना स्वाभाविक है।
सिर्फ आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को पढ़ के कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, वो आप निकालिए। यहाँ भी सिर्फ दिशा ही पूछ रहा है और कुछ नहीं मांग रहा आपसे। लेफ्ट राइट का बस याद रखिएगा, वहां गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए। आप गड़बड़ ना करें उसके लिए मैं आपको वापस से आपका डायग्राम याद दिला देता हूं कि आपका डायग्राम कैसा था, है ना। क्योंकि कुछ भी हो, ये डायग्राम हमेशा सेम रहेगा चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, है ना। ये आपकी पूर्व दिशा है, ईस्ट, सॉरी ये आपका नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ है, उत्तर। ये आपका साउथ है, दक्षिण। ये आपका ईस्ट है, पूर्व। ये आपकी वेस्ट है, पश्चिम। चार आपकी दिशाएं, चारों दिशाओं में अलग अलग लेफ्ट राइट। उत्तर को छोड़ के, उत्तर का लेफ्ट राइट वही है जो आपका लेफ्ट राइट है। चलिए, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। बाकी लोग आंसर कीजिए फटाफट बेटा। अलग अलग लोग जो जहां जहां ऑनलाइन हैं, इसको देख रहे हैं लाइव, वो सभी लोग अपना अपना आंसर भेजिए, जो भी आंसर आपके आ रहे हों। चलिए, तो चार दिशाएं, चारों दिशाओं में अलग अलग बायां दायां। वो जिस तरीके से आपको लेके चले आप वैसा बायां दायां बनाइए और क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। क्वेश्चन की शुरुआती बिंदु आपको सबसे पहले बना लेना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक प्लस में बनाना है, ताकि आपकी जब भी वो अंतिम बिंदु की बात हो कहीं प्रारंभिक बिंदु से, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और भी लोगों के आंसर आ रहे हैं अलग अलग जगह से। चलिए, तो देखते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके लिए। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये जो प्लस पॉइंट हमने बना दिया, ये मान लेते हैं हम, ये है जतिन का घर। ठीक है, यहाँ से जतिन जो है उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर चल रहा है, 12। आप सभी को पता है कि उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ चल रहा है 12 किलोमीटर। अब जरूरी नहीं कि 12 की लाइन 12 जैसी बहुत लंबी बनाए आप, बस याद रखिएगा कि यदि 12 की लाइन ये मेंटेन कर रहे हैं आप, तो इससे कम किलोमीटर या ज्यादा किलोमीटर वाली लाइन को उसके हिसाब से मैनेज कीजिएगा डायग्राम में, ताकि वो गड़बड़ ना लगे। ठीक है, ये मैंने 12 किलोमीटर इनको चला दिया, और वो भी कौन सी दिशा में चला दिया, उत्तर में। आप सभी को पता है उत्तर दिशा आपके डायग्राम में नॉर्थ ऊपर है, 12 किलोमीटर चलता है। आगे कहा वह दाएं ओर मुड़ता है। ये कहा, क्वेश्चन ने कहा राइट, दाएं। अब उत्तर में दाया कहाँ है वो भी आप सभी को पता है। अपने इस डायग्राम को देखिए, जो मैंने साइड में बना करके रखा है आपके लिए, और उसमें यदि आप देखेंगे तो दाया कहाँ है, आपका दाया जहां है वही उत्तर में दाया बाया होता है। तो दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ मुड़ेगा, और इस तरफ मुड़ के कितने किलोमीटर चल रहा है, 12 या 12 किलोमीटर। तो वापस से हमने इसको 12 या 12 किलोमीटर चला दिया। अब देखिए, दोनों लाइन को मैंने लगभग सेम मेंटेन किया हुआ है, जो पहला 12 था और जो दूसरा 12 है ना। ऐसा नहीं करना आपको कि पहली लाइन इतनी बड़ी और छोटी, और दूसरी बिल्कुल बड़ी है छोटी कर दो ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि आप देखें, आपको हर बार ये भी चेक करते रहना है कि अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो पहले तो वो सामने ही गया था, तो उत्तर में ही देख रहा था। अब वो दाएं जैसे ही मुड़ा, तो उसका यदि आप एरो बनाएंगे, इस तरफ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब ये पूर्व दिशा की ओर है ना। क्योंकि क्यों पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है, क्योंकि जहां उसने पहले वाले पॉइंट से और अंतिम वाले पॉइंट के बीच में चलना शुरू किया, यहाँ यदि हम प्लस बनाए इस पॉइंट पर, तो आपको दिखाई देगा कि पहले 12 किलोमीटर के बाद यदि मैं प्लस बनाऊं, तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है ना। चलिए, तो 12 किलोमीटर चला और हमने उसको चला दिया। आगे अभी वो पूर्व में दिख रहा है। आगे कहा वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व दिशा में आपको पता है कि लेफ्ट ऊपर आता है और राइट नीचे आता है। ये रही आपकी पूर्व, यहीं पर बनी हुई है ईस्ट। पूर्व में आपको पता है कि लेफ्ट ऊपर बनेगा, राइट नीचे बनेगा, बायां दायां ऊपर नीचे है। दायां ही मुड़ा है, दायां मुड़ा मतलब कहा, नीचे की तरफ। और कितने किलोमीटर, 12। अब याद रखना,
ये बाजू वाली लाइन भी 12 ही है, इससे नीचे मत निकल जाना, इसलिए 12 चलाते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ये लीजिए, ये मैंने 12 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल इसी के सिमिलर लाके छोड़ दिया। ये जो साइड वाला हमारा प्लस था, क्योंकि वो भी तो 12 ही किलोमीटर था। ये लीजिए, अब डायग्राम में ये छोटी छोटी बातें बस आपको याद रखना होती है। चलिए 12 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो किस दिशा में है, अभी अगर आप देखें कि किस दिशा की ओर देख रहा है, तो जवाब वापस से मिलेगा कि सर ये तो जो है नीचे की तरफ आया है यहाँ 12, ये तो जो है कहाँ फेसिंग है, ये तो सर साउथ फेसिंग है, क्योंकि नीचे है दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा में ही ये देख रहा है। साउथ में देख रहा है तो साउथ में लेफ्ट राइट आपको पता है कि कहाँ होंगे, इस तरफ राइट बनेगा, इस तरफ लेफ्ट बनेगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ कह रहा है आगे। और वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बायां, बायां मतलब कहाँ, इस तरफ, जिस तरफ ये लेफ्ट लिखा हुआ है साउथ, तो साउथ में बायां बनेगा इस तरफ। और कितने किलोमीटर, 5। अब 5 किलोमीटर 5 जैसे ही लगनी चाहिए, 12 जैसे मत बना देना। तो 5 किलोमीटर को ये बना दी मैंने लाइन, ये बन गई कितने किलोमीटर की लाइन, सर ये हो गई 5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन एंड सर एंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न क्या है इस पर चर्चा करें। हमने सब कुछ तो बना लिया जैसा वो कहता रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें लोग गलती करते हैं। पहला प्रश्न बनता है वह किस दिशा में, वह किस दिशा में जा रहा है। यदि मेरा प्रश्न आपसे ये हो वह किस दिशा में जा रहा है, तो सर आंसर क्या मिलेगा यहाँ, तो बस इसको एरो लगाओ लास्ट पॉइंट को, किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ ज्यादा सी हो तो इस लास्ट पॉइंट पर ही आप प्लस बना लो और अच्छा है। ये लीजिए मैंने लास्ट पॉइंट पर प्लस बना दिया, तो पता चल गया वो किस दिशा में जा रहा है। तो पता चल गया कि सर वो पूर्व दिशा में जा रहा है ना। वह कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में। सेकंड क्वेश्चन होता है वह अपने घर से, वह अपने घर से किस दिशा में है। दूसरा प्रश्न, वह अपने घर से किस दिशा में है। अब चूंकि आपके इस प्रश्न में यदि मैं देखूं कि वह घर से किस दिशा में, इसलिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूं क्योंकि इनकी तो आवश्यकता है नहीं। ये रहा भाई इनका घर, इनका घर कहाँ था, ये रहा इनका घर। तो यदि आपसे पूछूं कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो सर जवाब क्या होगा, तो ये रहा घर। घर से कौन सी दिशा की तरफ है, वो इस तरफ जो मैंने एरो बनाया। और ये दिशा कौन सी कहलाती, ये भी पूर्व ही कहलाती। तो सर इस क्वेश्चन में ये कैसे हो गया कि ये किस दिशा में जा रहा है वह भी पूर्व है और घर से किस दिशा में वह भी पूर्व है। वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये चौकोर बिल्कुल बन गया। 12 किलोमीटर पहले ऊपर गया, फिर 12 मुड़ा, फिर 12 नीचे आया, और फिर जो 5 चला वो भी उसी लेवल से चला। ये जो लेवल था ये उसने छोड़ा नहीं है ना। यदि वो और 12 की जगह या 13-14 किलोमीटर चल गया होता इस आखिरी 12 की जगह, तो फिर वो नीचे या ऊपर होता कहीं, तो फिर दिशा ये नहीं बनती। क्योंकि ये तीन तरफ से वो एक समान दूरी चला, इसलिए यहाँ पर उसकी जो दिशा है वो सेम हो गई। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में ये सेम हो, यहाँ हो गई, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है आपके लिए। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्व, है ना। कि वो कौन सी दिशा में देख रहा है, तो सर जवाब होगा ईस्ट या पूर्व। वह अपने घर से किस दिशा में है, तो भी जवाब होगा पूर्व, है ना। तो गलती बहुत जल्दी होती है यदि आपने एक भी लेफ्ट राइट गलत मोड़ा और आंसर 101% गलत ही हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ जैसा जैसा हमने चलाया। सबसे पहले अपने घर से निकल के 12 किलोमीटर उत्तर में चला, उत्तर या नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 12 चला, फिर हमने दाएं मोड़ा और 12 चला दिया। फिर उसने कहा फिर से दाएं मुड़ा। अब जब वो इस तरफ था इसका मतलब पूर्व में हो गया था, और पूर्व में 12 किलोमीटर कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। दोबारा हमने वापस बना दिया। फिर कहता और फिर से बाएं मुड़ा। अब दक्षिण में था और दक्षिण में बाया मतलब इस तरफ होगा, ठीक आपके अपोजिट, जहां आपका भी दाया है वहां दक्षिण में बाया होगा। और 5 किलोमीटर चल गया। अब वो पूछता किस दिशा की ओर जा रहा है या किस दिशा को देख रहा है, तो हमारा जवाब होता पूर्व। प्रारंभिक बिंदु या अपने घर से किस दिशा में, तो भी पूर्व, क्योंकि वो एक ही लाइन पर ये दोनों चीजें हो रही हैं। उसी लाइन पर उसका घर था और उसी लाइन से वो कुछ दूरी पर वो स्वयं है।
अब तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पूछा नहीं गया बट मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी अपने घर से दूरी कितनी है, ये बताइए। सभी से मेरा प्रश्न है, जितने भी लोग यहाँ भी ऑनलाइन हैं, कि उसकी अपने घर से दूरी कितनी है। ये प्रश्न ने नहीं पूछा, ये तीसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसकी अपने घर से दूरी कितनी है। यदि वो दूरी मैं आपसे पूछ लूं तो डिस्टेंस कितना है। सभी को जवाब देना है बेटा। कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोगों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, बाकी लोग भी। वेरी गुड। चलिए, डिस्टेंस कितना है, उसकी अपने घर से दूरी कितनी है, ये मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न ने नहीं पूछा बट मैं पूछ रहा हूं आपसे दूरी, क्या दूरी कितनी होगी। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, कुछ लोगों के जवाब सही भी है, कुछ लोगों के गलत है जवाब। देखिएगा जिन्होंने गलती की है वो क्या गलत कर रहे हैं, वो जरा ध्यान से यहाँ देखिएगा। बेटा जब आप दूरी देखने जाओगे, तो दूरी जब आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको क्या देखना है कि भाई ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दूरी चाहिए मुझे यहाँ तक की, है ना। अब कुछ लोगों ने गड़बड़ क्या की, बोले उन्होंने सर ऐसा जोड़ दिया कि पहले ऊपर बार आ गया, फिर ये बार आ गया, फिर ये बार आ गया, फिर वो 5 गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, 12 प्लस 12 प्लस 12, 3 बार 12 12 और प्लस 5। ये बिल्कुल जिन्होंने ये किया है वो गलत है ना। जिन्होंने ये किया है वो क्या है, वो गड़बड़ है ना। क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा, वो आपसे ऐसा नहीं पूछ रहा कि ऊपर नीचे जाके कहां से। चीज जब भी दूरी पूछी जाती है, दूरी का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको हमेशा काम आएगी। कैसा भी क्वेश्चन हो, जब भी दूरी आपसे पूछे या दिशा पूछे, तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधा मिला देना, एक सीधी रेखा खींचना दोनों के बीच, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो स्टार्ट उसका था ये और एंड है उसका ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर एक सीधी रेखा से इसको मिला दो, जहां से प्रारंभिक बिंदु है और जहां उसका अंतिम बिंदु है, इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दो। ये जो मैंने ब्लैक लाइन खींच दी, इन दोनों को ही मिला है। अब दूरी बताइए भाई, ऊपर कितने किलोमीटर है, इस डायरेक्शन को देखो 12, ऊपर वाली लाइन 12 है तो नीचे वाला भी तो 12 होगा, और ये प्लस 5 भी तो होगा क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा है ये 5। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 12 प्लस 5, है ना, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर जो है वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। बहुत सारे लोगों ने यही जवाब दिया है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर बनेगा। जो मैं एक एक बात आपसे कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको याद ना रहे तो नोट कर लिया करो, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर एक सीधी रेखा खींचिए, आपको दूरी आपकी मिलेगी। ये आड़ा टेढ़ा दूरी नहीं चाहिए हमको, सीधी दूरी चाहिए। दिशा भी जब भी पूछे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, तब भी आपको ऐसा ही करना है, दोनों के बीच एक सीधी रेखा आपको खींचनी है। चलिए, तो आई थिंक बहुत सारी बातें आज के सेशन में हमने की, आपको बहुत सी चीजें समझ में आई। धीरे धीरे आप अपनी, आज का आपका यही टास्क है कि आप अपने जो भी आपके पास बुक हो रीजनिंग की, उसमें जितने भी दिशा से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई दें, है ना, बिना एंगल वाले, वो सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पर, और कोशिश करनी है कि आपके आंसर करेक्ट आए, है ना। तो अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे दिशा वाले, और फिर हम दूरी की भी चर्चा साथ साथ करना शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई डाउट रह गया बेटा तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या अलग से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।